हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 1996 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है कामासूत्रा। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक राजकुमारी है, वहीं दूसरी लड़की जो कि राजकुमारी की दोस्त है उसका नाम माया है और वो एक दासी की बेटी है। लेकिन इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रसा देवी है, जो कि लड़कियों को और भी अट्रैक्टिव बनाती है और उन्हें प्यार के तरीकों के बारे में बताती है और वह सभी को इंटीमेट होने के बारे में भी बताती है। तारा और माया दोनों उनकी तरह ब्यूटीफुल बनना चाहती हैं ताकि वो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हम लोग देखते हैं माया अपने मौसी के साथ रहती है क्योंकि वो एक दासी थी, इसलिए उसे तारा के पहने हुए कपड़े पहनने के लिए मिलते थे। उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी, इसलिए वो अपने मौसी से इस बारे में बात करती है। उसकी मौसी उससे ये बोलती है, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक दासी की बेटी हो। राजकुमारी तारा का एक भाई था जिसका नाम विक्रम है और वो माया को पसंद करता था। वो माया से शादी करना चाहता था। विक्रम फिजिकली हैंडीकैप होता है और उसका एक हाथ काम नहीं करता था, इसलिए माया उससे शादी करना नहीं चाहती थी और ना ही वो विक्रम को पसंद करती थी। माया अपनी मौसी से बात कर ही रही होती है, तभी विक्रम यहाँ आता है और वो माया को परेशान करता है और उसके साथ खेलता है। इसके बाद तारा और माया दोनों अपने डांस क्लास में जाती है जहाँ डांस टीचर इन दोनों को डांस करना सिखा रही होती है। यहाँ पर माया राजकुमारी तारा से अच्छा डांस करती है, लेकिन तारा अच्छा डांस नहीं कर पा रही थी। इस बात को लेकर तारा को माया से बहुत जलन होती है। धीरे धीरे ये दोनों बड़ी होती हैं। कुछ दिनों के बाद एक राजा इन लोगों के महल में आता है। उसके सामने तारा और माया दोनों डांस करती हैं। माया यहाँ बहुत अच्छा डांस करती है, इसलिए राजा उससे बहुत खुश होता है और उससे कपड़ा गिफ्ट करता है। लेकिन तारा को यह सब अच्छा नहीं लगता है और वो फिर से माया को देखकर जलती है। कुछ देर के बाद तारा माया से ये कहती है, अगले महीने उसकी शादी है, तुम इन कपड़ों को मेरी शादी में पहन कर आना। एक महीने बाद जब राज सिंह नाम का एक राजा तारा से शादी करने के लिए यहाँ आता है, तब उसकी नजर माया पर पड़ती है और वो तारा के बजाय माया को देखने लगता है। लेकिन तारा इन दोनों को देख लेती है। इसके बाद तारा माया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तारा माया की बेइज्जती करती है और यहाँ तारा माया पर थूक देती है। माया अपना बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो रात में अच्छे कपड़े पहनकर राज सिंह के पास जाती है। माया इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। राज सिंह जब माया को देखता है तब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पास आते हैं और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। माया और राज सिंह को इंटीमेट होते हुए विक्रम देख लेता है। इसके बाद तारा और राज सिंह की शादी हो जाती है। विदाई के समय तारा माया के पास आती है। यहाँ माया उससे कहती है, आज तक मैंने तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजों को पहनी है, लेकिन आज के बाद मेरी इस्तेमाल की हुई एक चीज तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। तारा माया की बातों को समझ जाती है कि वो राज सिंह की बात कर रही है और वो राज सिंह के साथ इंटीमेट हो चुकी है। तारा यहाँ कुछ भी नहीं बोलती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद विक्रम माया को शादी के लिए पूछता है, लेकिन माया उसके साथ शादी करने से इनकार कर देती है, जिससे विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो माया की सच्चाई सभी के सामने रख देता है और वो सभी से ये कहता है, माया राज सिंह के साथ इंटीमेट हुई थी। इसके बाद माया को इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। माया अपने मौसी से मिलती है। उसकी मौसी उसे इस राज्य से बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद माया राज सिंह के राज्य में पहुंचती है। वहाँ उसे जयसिंह नाम का एक आदमी मिलता है। वो मूर्तियां बनाता था। वो काफी दिनों से एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस मूर्ति को नहीं बना पा रहा था। जब उसकी नजर माया पर पड़ती है तब वो माया को इमेजिन करके अपनी मूर्ति को बनाता है। इसके बाद जयसिंह माया को रसा देवी के पास लेकर जाता है। माया रसा देवी के पास काफी दिनों तक रुकती है और यहाँ वो काफी कुछ सीखती है कि किस तरह से उसे इंटीमेट होना चाहिए। धीरे धीरे जयसिंह भी माया को पसंद करने लगता है, लेकिन वो अपने काम में बहुत व्यस्त था। माया की वजह से वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। एक दिन राज सिंह इधर के इलाके में घूमने के लिए आता है, तभी उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। राज सिंह जब इस मूर्ति को देखता है तब उसे माया की याद आने लगती है। इसके बाद वो जयसिंह से इसके बारे में पूछता है। तब वो जयसिंह को माया के बारे में बताता है। वो कहता है माया को देखकर उसने इस मूर्ति को बनाया है। इसके बाद राज सिंह माया को ढूंढने लगता है। जब माया को ये बात पता चलती है तब वो खुद ही राज सिंह के महल में चली आती है। इस महल की दासियां माया को अच्छे से तैयार करती है ताकि वो रात में राज सिंह के साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन तभी तारा यहाँ आती है और वो माया को राज सिंह से दूर रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ की रानियां ने राज सिंह की माँ तारा से ये कहती है, हम लोग रानियां हैं और हम लोगों का काम है वंश को आगे बढ़ाना, लेकिन इन जैसी औरतों का ये काम है कि वो राजा को सुख दे। हम लोग देखते हैं हमेशा राज सिंह शराब के नशे में होता है और वो रोज अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। उसका मंत्री उसे आकर ये बताता है उसके राज्य में किसी और राजा ने हमला कर दिया है, लेकिन फिर भी राज सिंह को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी जिंदगी इसी तरह ऐशो आराम में गुजारता है। इसके बाद वो माया के पास जाता है और वो माया के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद राज सिंह जयसिंह से ये कहता है उसे माया की एक और मूर्ति बनानी चाहिए, लेकिन जयसिंह यहाँ कुछ भी नहीं बोलता है। राज सिंह जब अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाता है तब जयसिंह माया के पास आता है और वो माया को अपने साथ शादी करने के लिए पूछता है। माया जयसिंह की बात मान जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज सिंह विक्रम को अपने राज्य में बुलाता है और वो विक्रम के अपंग होने पर उसका मजाक उड़ाता है, जिस बात से विक्रम को बहुत गुस्सा आता है
और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दुश्मन राजे से जाकर मिल जाता है और वो राज सिंह के राज्य के बारे में दुश्मन राजा को सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जय सिंह को देखते हैं जो कि माया के पास होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में राज सिंह को पता चल जाता है। इसके बाद राजा जय सिंह को सैनिकों से पकड़वा देता है। इधर माया तारा के पास जाती है और उससे वह मदद मांगती है कि वो जय सिंह को छुड़ाने में उसकी मदद करे। इसके बाद वो इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तारा माया से ये कहती है वो राज सिंह को नहीं रोक सकती है, लेकिन वो जय सिंह से उसकी मुलाकात करवा सकती है। इसके बाद माया जय सिंह से मिलती है और वो जय सिंह से ये कहती है वो राजा को मनाने की कोशिश करेगी और वो जय सिंह को इस कैद से आजाद करवा देगी। इसके बाद माया राज सिंह से मिलती है और वो उससे ये कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जय सिंह को जान से मत मारो और उसे जाने दो। लेकिन राज सिंह उसकी बातों को नहीं मानता है और वो अगले दिन हाथी से कुचलवा कर जय सिंह को मरवा देता है। माया दूर से ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी ओर दुश्मन राजा इस राज्य पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में इस राज्य का राजा राज सिंह भी मारा जाता है। इसके बाद हम लोग माया को देखते हैं जो कि एक विधवा की तरह इस राज्य से बहुत दूर जा रही होती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।